देवी देवता वाले जगह पे वो खड़े होकर के वहां पे उस स्थान पे वो बोली थी कि हमारे जीतने के बाद जो है सबसे पहला मेरा जो काम होगा नरसंडा पकरी रोडी होगा। कि नरसंडा से लेकर पकरी तक जो जर्जर स्थिति है, इसमें एक दो महिला मर भी गई है गिर करके मोटरसाइकिल से। आश्वासन कई बार यहाँ के लोगों को दिया, जनता को दिया, लेकिन इस पर घूम करके उन्होंने बीच में देखने भी नहीं आया कि क्या हालात है उस एरिया का, क्षेत्र का। यात्री के लिए ठहराव जो बनाया जाता है वहां बनाया जाए जहां यात्री उतरते हैं गाड़ी से या चढ़ते हैं फिर। और आप ऐसे जगह बना रहे हो जहां कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि जंगल झाड़ में बन गया। लूट खसोट का मामला है, न्यारा ब्यारा किया गया है। मोदी जी को ईमान को बेच दिया। मोदी जी ने ही नहीं कहा था कि आप जाइए जनता के वोट लेकर के आइए तो आप हमारा विकास मत कीजिए। तो उन्होंने मोदी जी को तो धोखा दिया ही, साथ साथ जनता को धोखा दिया। जनता को कैसा धोखा दिया? सेठ बना करके। जनता को सेठ की जरूरत नहीं है, सड़क की जरूरत है। सैकड़ों हजारों लोग यहाँ से चलते हैं। एक राजपूत की छोड़ के भूमियार और ब्राह्मण सहित हमको अपना जो निजी अंदाज है वो 80 से 90% चला जाएगा मुन्ना शुक्ला के साथ। सबसे बुरी स्थिति सामने जो आप सड़क देख रहे हैं, बरसात में 3 से 4 महीना इस सड़क से चलने लायक नहीं रहता। मतलब प्रतिरोज कोई न कोई गिर के हाथ टूटता है, गोड़ टूटता है। नमस्कार, फन बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। वैशाली लोकसभा की बात होगी इस वीडियो में। कांटी विधानसभा अंतर्गत नरसंडा चौक पर हम मौजूद हैं इस वक्त, और नंदू जी की फेमस समोसे वाली दुकान है जहां पर हम कांटी विधानसभा अंतर्गत लोगों से बातचीत करेंगे नरसंडा चौक पर कि आखिर कांटी का मुद्दा क्या है। वैशाली लोकसभा में इस बार जो लड़ाई है, मुन्ना शुक्ला बनाम वीणा देवी हो चुकी है। वीणा देवी जिनको लेकर चर्चा थी चिराग पासवान उनको दोबारा मौका देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के साथ बीते 2-3 सालों में काफी कुछ घटा है और कहा गया था चिराग पासवान की तरफ से भी कि गद्दारों को हम मौका नहीं देंगे। लेकिन वीणा देवी एक बार फिर से टिकट लेकर आ जाती है चिराग पासवान से, और इसको लेकर चिराग पासवान की पार्टी में कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई दिखाई पड़ती है। बहुत सारे लोग इस्तीफा लेकर हाजिर हो जाते हैं। चिराग पासवान पर टिकट बेचने के आरोप लगने लगते हैं। और उधर आरजेडी की तरफ से महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला, जो कि बाहुबली हैं, चर्चित नेता है बिहार के, और उनकी राजनीति एक बार फिर से कहीं ना कहीं उसको एक आखिरी मौका मिला है। और मुन्ना शुक्ला को लेकर जो माहौल बना है उसको लेकर कांटी के लोग क्या सोचते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या नाम हुआ सर? मंगल यादव, पूर्व प्रमुख कांटी, आरजेडी से जुड़े हैं और प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल बिहार। तो लालू यादव जी ने, आपके नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव, उन्होंने जो फैसला लिया वैशाली लोकसभा को लेकर, आपके क्षेत्र को लेकर, उससे माहौल क्या बना है? मुन्ना शुक्ला की उम्मीदवारी के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई वैशाली में तो मोदी लहर समाप्त हो गई, यहां पर मोदी नहीं मुद्दे की बात हो रही है। सही बात लोगों ने कहा है। यहाँ की जनता ने जो बात को रखा है, यहाँ पर पार्टी नहीं विकास की बात हो रही है यहाँ पर। और विकास की जहां तक बात है तो हमारे माननीय पूर्व निवर्तमान सांसद आदरणीय वीणा देवी जी जनता के बीच खरा नहीं उतरी। उनको उतरना चाहिए था। चाहे पार्टी कोई भी हो, जनप्रतिनिधि जनता से चुन के जो जाते हैं उनका दायित्व बनता है कि जनता के जन समस्या और विकास पर ध्यान दें। और हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आशा और विश्वास जताया है हमारे मुन्ना शुक्ला जी पर। और हमारे पूर्व विधायक भी लालगंज से रह चुके हैं शुक्ला जी, और कोई बाहुबली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इस बार परिवर्तन वैशाली होगी, और मैं मांग करना चाहता हूं, मैं अपने जो प्रत्याशी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो मुन्ना शुक्ला जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, दिया है टिकट, उसके लिए भी धन्यवाद में हम लोग देते हैं पूरे वैशाली की ओर से। और हम आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पहला तो गणतंत्र की धरती वैशाली, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, हमारे अगर मुन्ना शुक्ला जी चुनाव जीत के जाते हैं तो विश्व स्तरीय हमारा पर्यटक स्थल बनेगा वैशाली, जो हमारे देश की गौरव है। जो 56 कंट्री में बौद्धिस्ट है लोग, इस चीज को आज तक मानचित्र पर लोगों ने नहीं लाया। दूसरा कि हमारा जो चीनी मिल पड़ता है, 2-2 चीनी मिल हमारे क्षेत्र में, गुरौल चीनी मिल हो गया, आपको मोतीपुर चीनी मिल हो गया,
जो हमारे किसान की काफी जन समस्या से जूझ रहा है। पहले गन्ना की खेती करके अपने बेटी की सगाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई लोग करते थे, लेकिन जो यहाँ के किसान लोग हैं, जो केंद्र सरकार का नीति है, उसके बरखिलाफ इस बार हम लोग वोट करेंगे और हम लोग आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी को यहाँ से जिता करके भारत के जो लोकतंत्र की मंदिर है हस्तिनापुर, वहां पर हम लोग भेजने का काम करेंगे शुक्ला जी पार्टी को। के स्थानीय नेता आप राजद से जुड़े हुए हैं, एक नरसंडा पकड़ी वाला जो रोड है उसको लेकर भी कई लोगों ने शिकायत की है, सांसद के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी। देखिए, ये दुखद बात है, ये बहुत दुखद बात है। यह हमारे दल के भी मंत्री रह चुके हैं मोहम्मद इस्राइल साहब, उनको भी मैंने अवगत कराया था। हम कुछ दल से हट के बात कर रहे हैं, हम व्यक्तित्व की बात करते हैं। मैंने उनको भी अवगत कराया था। आदरणीय बीना देवी जी तो खैर भाजपा लोजपा से एमपी रही हैं, हमको उतना अधिकार नहीं है बोलने का, लेकिन विधायक आपके पार्टी के रहे, मंत्री बने वो सरकार में, जब सरकार रही तेजस्वी यादव के साथ। देखिए, इसमें हमने बताया था उनको कि नरसंडा से लेकर पखरी तक जो जर्जर स्थिति है, इसमें 1-2 महिला मर भी गई है गिर करके मोटरसाइकिल से, और साइकिल से कितने लोग गिरे हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं जो अनगिनत है। आपको पकड़ी से लेकर के नरसंडा तक अनगिनत है जो घायल हुए हैं लोगों। और दूसरा चीज मैंने मांग किया था, आदरणीय पूर्व मंत्री जी से मैंने कहा था कि अगर कांटी से लेकर के इसमें पकड़ी से लेकर नरसंडा होते हुए पकड़ी तक और बंकुल घाट तक बूढ़ी गंडक नदी में अगर पुल बनवा दिया जाता है, तो जो 25-30 किलोमीटर की रनिंग किया जाता है, दूरी होता है मुख्यालय जाने के लिए, कांटी से मीनापुर प्रखंड मुख्यालय, वह घट करके 10 किलोमीटर हो जाएगा। और यह सड़क डायरेक्ट मीनापुर से उधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी को जोड़ती है। और यह सड़क जो नरसंडा से जो रौतनिया जाती है, यह रेवा, छपरा, गोपालगंज, सिवान और पटना रोड को जोड़ती है। लेकिन आदरणीय सांसद महोदया इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आश्वासन दिया था उन्होंने, आश्वासन कई बार यहाँ के लोगों को दिया, जनता को दिया, लेकिन इस पर घूम करके उन्होंने बीच में देखने भी नहीं आया कि क्या हालात है उस एरिया का, क्षेत्र का। तो इसका प्रश्न तो जनता इस बार देगा, चुनाव में उनको उसकी सजा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। बाल सफेद हो चुका है ना, लंबा अनुभव आपका लग रहा है हमको। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ मोहम्मद सरफुद्दीन। जी, क्या कहेंगे इस बार जो आरजेडी ने प्रत्याशी दिया है वैशाली लोकसभा में, और जो सिटिंग सांसद हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो सीटिंग सांसद हैं वो चुनाव जीतने के बाद हमको नहीं लगता है कि एक बार भी फील्ड में घूमे हैं। विकास तो दूर की बात है। जो चुनाव के टाइम में लोग उनसे मिले थे, उससे भी दोबारा वो न मिली है, तो फिर विकास किस बात का? उनको तो मन में था कि मोदी जी के नाम पर जीते हैं, फिर मोदी जी के नाम पर जीत लेंगे, विकास करने की जरूरत क्या है? कुछ जो है कि से उनका काम है जो दिखाई देता है, वो है गेट, तोरण द्वार। वो भी तोरण द्वार कहाँ है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इससे भी लोग भड़क गए हैं। भैया आप तो सारे लोग, जो गेट वाला विकास है वो बाजी पलटने वाला है इस बार। बिल्कुल गेट ही जो है कि से इनको बेगेट कर दिया। और पोजीशन ऐसा है कि गेट भी अगर इनको बनवाना था तो इनको तो सब लोग वोट दिया था, एक ही जाति के लोग तो वोट नहीं दिया था। तो अपने ही जाति के लोगों के सामने जो है कि से गेट बनवा देते हैं, तोरण द्वार बनवाते हैं, बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। एक आप देखे हुए कांटी में थर्मल पावर के नजदीक एक रैन बसेरा टाइप का बना हुआ, जो यात्री शेड उसको बोलते हैं, क्या वहां जरूरत था बनना? तो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं, उसका कोई इस्तेमाल है क्या? उसमें जो रुपया खर्चा हुआ वो किसका रुपया था? कहीं ना कहीं ये जो विकास वाला हुआ है, गेट वाला या यात्री शेड बना है, ये सब कमीशन खोरी का धंधा है। बिल्कुल, वो हमारे मेहनत मुशक्कत की कमाई जिससे हम टैक्स में सरकार को देते हैं विभिन्न माध्यम से, उस टैक्स के पैसा हमारे ऊपर खर्च करना है। हमारा ही पैसा है, हमारा ही पैसा है, हमारे विकास पर खर्च करना है। तो हमारे विकास पर खर्च न करके वो लूट ले रहे हैं। वहां
आप जानते हैं कि यात्री के लिए ठहराव जो बनाया जाता है वहां बनाया जाए जहां यात्री उतरते हैं गाड़ी से या चढ़ते हैं फिर। और आप ऐसे जगह बना रहे हो जहां कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि जंगल झाड़ में भी बन गया वो। हाँ, जंगल झाड़ में बन गया। ये लूट खसोट का जो है किसे लूट खसोट का मामला है, न्यारा ब्यारा किया गया है और यही सब चीज है। आरजेडी ने जो प्रत्याशी दिया, इसके बाद लग रहा है कि हाँ, दिनेश सिंह से लड़ने के लिए मुफीद चेहरा लालू यादव ने वैशाली लोकसभा में मुहैया करा दिया है। वैशाली ही नहीं, पूरे बिहार में जो तेजस्वी यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग किया है, शायद अच्छे अच्छे लोगों का छक्का छूट गया है। हाँ। पूरे बिहार में। ऐसा न कि बाजी पलट करके उधर से इधर आ जाएगा। मतलब तो तेजस्वी कह रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट इस बार बिहार देने आने वाला नहीं, उल्ट माने ऐसे जो था ना, अब ऐसे होने वाला है, रोटी पलट जाएगा। हाँ। और बिहार में हाँ। ये 40 में 40 का दावा फेल। 40 की दादली उन्हें नहीं है, हाँ। इधर है। अच्छा, हाँ, 40 में 40 इधर, 40 में 40 इधर है। ऐसा पलटी मारेगा बिहार, बिहार की जनता। क्योंकि हवा की राजनीति कितने दिन तक चलेगी, हवा में कितने दिन तक के आप लोग को रखेंगे, कितने दिन तक के आप जो है किसे मुल्हामा पट्टी दे करके आप वोट लेंगे। आपको सोचना चाहिए कि हमारा उम्र 60 वर्ष हो गया है, मेरे बच्चे 25 वर्ष के हैं। अगर वो रोजगार कुछ नहीं करते हैं, कब तक आसमानी मुद्दों पर सरकार बनाते रहिएगा? जमीन पर आइए। जमीन पर आना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, नौजवानों को नौकरी देना पड़ेगा जो पढ़े लिखे हैं। हम अपने जिंदगी की पूरी कमाई अपने बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने में लगा दिया, और आज जब उस बच्चा कमाएगा नहीं और आएगा कहेगा कि पापा 100 रुपया हमको दीजिए, हम चौक पर जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, तो मैं कहां से दूंगा? मैं तो 60 वर्ष रिटायर कर गया, कहां से देंगे? ये सारे जो एजेड लोग हैं, इनका बहुत बड़ा ये समस्या है। इस समस्या को कौन समाधान करेगा? ये तो सरकार का सोचने का चीज है। आए हल्ला कर दिए कि ये हुआ वो हुआ, कहीं हिंदू मुसलमान कर दिए, कहीं कुछ कर दिए, कहीं कुछ। आप भी यही मान रहे हैं कि इस बार वैशाली में बदलाव की बयान? वैशाली ही नहीं, मैंने तो आपको कह दिया कि पूरे बिहार। और वैशाली हम 4 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। 4 लाख वोट से? बिल्कुल। ठीक है, क्या कहेंगे इस बार वैशाली लोकसभा का चुनाव? इस बार जो वैशाली लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है वो बहुत अहम चुनाव है। अहम चुनाव इसलिए है कि प्रत्याशी लोग पहले लाल पीयर रंग लगा के आते हैं, कपड़ा बदल के आते हैं, मुर्दा वही रहता है, कफन बदल जाता है। तो अब जनता हर चीज को देख लिया कि भाई ललका पीताम्बरी से काम नहीं चलेगा, उजर का फिर हरियर भी चाहिए, लाल भी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो जो अभी जनप्रतिनिधि हमारे बीच आए थे, उन्होंने सड़क का वादा किया, और जो जनप्रतिनिधि जनता को चीनने से भटक जाए तो जनता कैसे पहचान करेगी उसको? जनता के बीच उनको पहचान बनाना होगा, जिसका कारण है कि जनता को विकास दिखाना होगा। उन्होंने 5 वर्ष में कोई विकास नहीं दिखाया, या सरकार मोदी जी का हो या राहुल जी का हो। उन्होंने मोदी जी को ईमान को बेच दिया। मोदी जी ने ही नहीं कहा था कि आप जाइए जनता के वोट लेकर के आइए तो आप हमारा विकास मत कीजिए। तो उन्होंने मोदी जी को तो धोखा दिया ही, साथ साथ जनता को धोखा दिया। जनता को कैसा धोखा दिया? सेठ बना करके। जनता को सेठ की जरूरत नहीं है, सड़क की जरूरत है। सैकड़ों हजारों लोग यहाँ से चलते हैं, इससे 4 रोड का जुड़ाव है। और उन्होंने ऐसा नहीं किया, भर ठेवना गड्ढा कर दिया। नरसंडा पकड़ी रोड। सुनिए, नरसंडा पकड़ी की बात नहीं करते हैं। ये मुख्यमंत्री ग्राम योजना से न जुटा, न प्रधानमंत्री से जुटा। प्रधानमंत्री से जुटता तो मीनापुर सीतामढ़ी से लेकर के और छपरा वाला रोड तक, रेवा रोड तक का इसका जुड़ाव है। यहाँ से लोगों को, व्यवसायी लोगों को, कितने लोग व्यवसायी से इनको रोजगार हो जाता है। सरकार रोजगार कैसे देगी? व्यवसायी जब होगा, जब व्यवसायी होगा, आदान प्रदान बढ़ेगा तो रोजगार होगा। किसानों को हर सामान को आना जाना, खाद बीज का सुविधा होगा। ये सांसद महोदय क्या करते हैं? कागज पर से कागज पर सब खा जाते हैं, जनता को कुछ नहीं मिलता है। अभी कहते हैं कि हिंदू एक हो, मुसलमान एक हो। लालू जी कहते हैं कि मुसलमान एक हो, अति पिछड़ा एक हो। उधर कहते हैं कि हिंदू एकता के नारा लगाते हैं। तो न इन्होंने हिंदू को देखा, न मुसलमान को देखा, न अति पिछड़ा को देखा, न अग्र जाति को देखा। इस सड़क पर हम उनसे पूछते हैं कि अग्र जाति के लोग चलते हैं कि खाली अति पिछड़ा के लोग चलते हैं, कि हिंदू के लोग चलते हैं, कि मुसलमान के लोग चलते हैं? ये इसमें गड्ढा में किसने गिरा? लेकिन टैक्स तो सबसे लेते हैं। पहला बात, इन्होंने अगर विकास नहीं किया है तो जनता इनको पहचान भी नहीं सकता है।
दूसरा इस बार वोट सुनिए, वोट नहीं, दूसरा बार अभी नया प्रतिनिधि जो आए हैं, जो आरजेडी दिया है, अभी तो चुनाने के बाद पता चलेगा कि ये क्या करेंगे। इनके हाथ में तो कोई पावर नहीं है। हमने नगर परिषद से लेकर के पंचायत तक के और असेंबली तक के नेता को पावर दिया, एक तो पावरलेस हो गए। लेकिन ये बाबू लोग जो बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमने पूर्व मंत्री को इस बात पर 3 बार उनको अवगत कराया कि मंत्री जी आप इस रोड को बनवाइए, आप सत्ता में है। तो हाँ, बन रहा है, फरवरी में चालू हो जाएगा। इनको जनवरी, सुनिए, 20 से लेकर के 24 तक फरवरी नहीं आया, झूठों के जनता पर थोप देते हैं। तो हम कैसे कहें कि एनडीए में दोष है या महागठबंधन में दोष है? हम तो दोनों नेता को वही देख रहे हैं। पंचायत स्तर के नेता डिंग मारते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, 20 दिन में रोड बना देंगे। उनसे 20 महीना में रोड नहीं, एक आवेदन उन्होंने नहीं दिया कि रोड बनना चाहिए। न ग्रामीण विकास को, न एनओसी के से लिया, नहीं लिया। अगर सरकार अगर विधायक को दे दिया है पावर, तो इनको मुख्यमंत्री को लिख करके भेजना चाहिए ना कि भाई आपका विधायक ऐसा नहीं कर रहा है, कोई विकास नहीं कर रहा है, आप विधायक से पूछिए। नाम हुआ विपिन कुमार झा। वैशाली लोकसभा के इस बार के जो चुनाव है, मौजूदा सांसद, सिटिंग सांसद जो वीणा देवी है, उनको लेकर काफी चर्चा रही। क्या चिराग पासवान उनको दोबारा मौका देंगे कि नहीं? उन्हें दोबारा मौका मिल जाता है। कहीं ना कहीं जनता के बीच नाराजगी जो है वो जगजाहिर हो चुकी है और इस्तीफों के जरिए उनकी पार्टी में भी लग जाती है। चिराग पासवान की पार्टी से भी कहीं ना कहीं विरोध सामने आता है जब वीणा देवी के नाम का ऐलान सामने आता है। और वीणा देवी से लड़ने के लिए लालू यादव ने दे दिया मुन्ना शुक्ला को टिकट। अब ये जो लड़ाई है, ये किस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही? माहौल क्या नजर आ रहा है? देखिए, पूरे बिहार में कुछ लड़ाई अलग है, लेकिन खासकर वैशाली में लड़ाई कुछ अपने किस्म का है। यहाँ जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट का गेम किए हैं, उनका बहुत सटीक प्लान हुआ। जो एनडीए का कोर वोटर था, उसके माने समर्थक को टिकट देने के बाद वैशाली का माहौल अपने ढंग में बदल गया। मतलब जो भूमिहार वोटों में सेंधमारी की कोशिश है। नहीं, सेंधमारी नहीं, भूमिहार ही नहीं, केवल भूमिहार ही नहीं कहिए आप, भूमिहार के साथ ब्राह्मण की भी बात कीजिए आप। एक राजपूत की छोड़ के भूमिहार और ब्राह्मण सहित हमको अपना जो निजी अंदाज है वो 80 से 90% चला जाएगा मुन्ना शुक्ला के साथ। यहाँ वैशाली में कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, एक शब्द वीणा देवी का विरोध। चूंकि 5 साल जीतने के बाद, अभी तो 2 महीना उनका कार्यकाल बचा हुआ है, सबसे बुरी स्थिति सामने जो आप सड़क देख रहे हैं, बरसात में 3 से 4 महीना इस सड़क से चलने लायक नहीं रहता। मतलब प्रतिरोज कोई न कोई गिर के हाथ टूटता है, गोड़ टूटता है। ये दशा यहाँ का हो गया है। जो आप किसी को अगर वीणा देवी का नाम लीजिएगा तो 2 शब्द ही आपको बोलेगा, वो अच्छा शब्द नहीं बोलेगा। हालांकि मुन्ना शुक्ला से यहाँ के लोगों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो जीते ही नहीं है। लेकिन इतना लोग जानता है कि वो दबंग छवि के हैं। अगर कहीं फोन भी कर देंगे तो उनके फोन पर जितना काम हो जाएगा वो किसी के कहने पर या सुनने पर नहीं होता है। ये तो है कि हम लोग लाल किले के विषय में सुनते थे कि उनके फोन से बहुत सा काम हो जाता था। और ऐसे भी वो इतना बढ़ल चढ़ल लोग हैं जो उनको ज्यादा रुपया पैसा का भी जरूरत नहीं है। तो हमारे समझ से लड़ाई काम वैशाली का बहुत टफ पोजिशन में है। और वो जो ख्वाब लोग देख रहा है, जो हम पिछला बार 2.5 लाख से जीते और 3 लाख से जीत जाएंगे, वो मोदी जी के नाम पर। मोदी नहीं, तो आपको वही पहले बताए हैं कि मोदी जी के नाम पर, जैसे सही है कि मोदी जी के नाम पर वोट है, लेकिन सबसे बड़का बात है स्थानीय मुद्दा। 5 साल जीत के जाने के बाद अभी तक एक बार मात्र, पिछली बार 1-2 महीना पहले यहाँ पे आए थे, जिसमें यहाँ उनको इतना लोग डिस्टर्ब किया। आखिर में जीत के जाने के बाद सबसे पहला अभिनंदन उनको यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे एक पकड़ी गांव है, पकड़ी तो वहाँ एक उनका स्वागत समारोह हुआ था। उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि हम जब शपथ लेके आएंगे तो सबसे पहला रोड अगर मेरा कोई बनेगा तो नरसंडा पकड़ी पथ बनेगा। लेकिन 5 साल बीतने के बाद फिर उस रोड का वही दशा है। फिर आएंगे तो वही कहेंगे अगला बार शपथ लेंगे तो हम बनवा देंगे। तो कितना बार आप किसी को माने डांट में रखिएगा? काठ के हरिया एक बार चढ़ता है। काठ का हरिया तो एक बार चढ़ता है, सब लोग जानता है। लेकिन राजनीति में एक बार अगर किसी के नजर से, आप जनता के नजर से गिर जाइएगा तो उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो वैशाली में हमारी जहां तक समझ है कि इस बार उन नजर के लोगों के नजर से थोड़ा नीचे आ गए, यही अभी तक तो लग रहा है। मतलब लालू यादव ने कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाकर एक मुफीद चेहरा दे दिया
दिनेश सिंह को टक्कर देने के लिए, जो कि मीना देवी के पति हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माने नॉर्थ बिहार में दिनेश सिंह एक हस्ती मानी जाती है, बिल्कुल। और मुजफ्फरपुर जिला में शायद उनसे टकराने का औकात किसी को नहीं है। एमएलसी के चुनाव में आप देखे थे ही कि इतना बड़ा बाहुबली उनके विरोध में चुनाव लड़ने आए, लेकिन उस समय भी वो 90% के लगभग वोट चाहे जी चले ले, वो अंदरूनी बात है, वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। 90% वोट लेके चले गए। और इस परिस्थिति में लालू यादव खूंटा तो बहुत तागड़ा वैशाली में गा रहे हैं, और खूंटा जो उगा रहे हैं, अगर जो आज का जो माहौल है ये अगर बरकरार रहा तो मामला बहुत उल्टा चला जाएगा। भैया क्या नाम हुआ? देखिए, सबसे पहले बात है कि एक हम एक हिंदुस्तानी है, नाम तो एक सेकेंडरी। अभी अगर नाम से प्रमोट करने में क्या होता है कि अगर हम अपना टाइटल यादव बोलते हैं तो लोग समझेगा आरजेडी वाले हैं, टाइटल अगर सिंह बोलते हैं तो लोग समझेगा बीजेपी वाले हैं, टाइटल अगर अली बोलते हैं तो समझेगा बीजेपी वाले हैं, टाइटल अगर पासवान बोलते हैं तो लोजपा वाले हैं। बस इतना समझिए कि हम एक इंडियन है, भारतीय है, बस इतना। वैशाली लोकसभा के वोटर हैं। बिल्कुल, वैशाली कांटी का जो है हम लोग वोटर है, और इस बार जो है वैशाली में किसी पार्टी विशेष पे चुनाव नहीं हो करके इस बार जो है अपना वैशाली में चुनाव जो है मुद्दे पे होने जा रहा है। मुद्दा बहुत सारा मुद्दा है, क्या क्या मुद्दा सामने रखा जाए, जिसमें हम लोग का एक सबसे पहला बड़ा मुद्दा है नरसंडा से पकरी रोड। इस रोड में जिस समय मतलब कि चुनाव प्रचार में आई थी बीना देवी, और हमारा गांव यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे मधुबन ग्राम पड़ता है, तो वहाँ पे वो आई थी, एक ब्रह्म स्थान है वहाँ पे, उस उतने देवी देवता वाले जगह पे वो खड़ी होकर के वहाँ पे उस स्थान पे बोली थी कि हमारे जीतने के बाद जो है सबसे पहला मेरा जो काम होगा नरसंडा पकरी रोड ही होगा। लेकिन 5 साल गुजर गया, आज कुछ नहीं हुआ, और जो भी काम इधर नजर आ रहा है एक सांसद के नाते जो भी, वो रघुवंश बाबू का ही जो काम है वो नजर आ रहा है। उसके बाद का जो 10 साल गया, मोदी जी के नाम पे लोग वोट देते रहे, हम लोग देते रहे, लेकिन काम जो है रघुवंश बाबू जो करके गए वहीं तक रह गया। उसके बाद एक झलक भी जो है ना कोई सांसद को देखा। एक बार इफ्तार पार्टी में बीना देवी आई भी थी नरसंडा चौक पे, वहां पे लोग अपना जन संवाद मतलब कि मुद्दा रखे भी कि अब चुनाव नजदीक आ गया, कम से कम अभी भी हो तो इस रोड का काम करवा दीजिए कि इधर का लोग जो है बिल्कुल फिर आपके साथ रहेगा। लेकिन समय दे करके वो चली गई, आज तक वो रोड इसी तरह से रह गया। मीना देवी कह रही है कि देखिए कोरोना आ गया था और उस चक्कर में 2 साल परेशानी हो गई, और हमसे हो सकता है कि भूल चूक हो गई हो, गलतियां हो गई हो, लेकिन इस बार जो है एक मौका और दे दीजिए मोदी जी के नाम पर। देखिए, मौका तो सबसे बड़ी चीज है कि आज विकास तो हमारा एमपी करेगा, एमएलए करेगा, तेजस्वी जी या फिर लालू प्रसाद या मोदी जी चिराग पासवान वैशाली का जो है भला करने वो नहीं आएंगे। वो योजना दे सकते हैं, लेकिन योजना को धरातल पे उतारना एक सांसद और एक विधायक का काम है। अब वो सांसद विधायक जो है मतलब कि उस योजना को कहीं जंगल झाड़ में फेंका है, या पता चला कि कागज पे ही एक तालाब गड्ढा हो भी गया और पेपर पे वो तालाब जो है बंद भी हो गया, तो इस तरह का काम भी एक सांसद या विधायक करवा सकता है। तो वही चीज यार, कांटी का दुर्भाग्य रहा कि पिछले 5 साल जो विधायक रहे यहाँ के अशोक चौधरी, उन्होंने 0 सन्नाटा यहाँ से काम करके गए, अब बोरिया बिस्तर लेकर के सकरा चले गए। उसके बाद इस बार जो मौका मिला इसराइल मंसूरी का, तो हालांकि काम तो इन्होंने किया है, लेकिन हम लोग को भी एक नाराजगी है इस रोड के लिए, लेकिन काम उन्होंने कांटी में बहुत किया है। अब क्या है कि 5 साल का जो काम पीछे बैकलॉग है, अब बैकलॉग को पूरा करने में लग रहा है कि काम जो है नहीं हुआ है, लेकिन काम बहुत हुआ है, उस चीज को उन्होंने किया है, हम लोग भी देख रहे हैं, जनता भी देख रहा है, लेकिन काम इतना ज्यादा कांटी में गिरा हुआ है कि वो काम नजर नहीं आता है कि हाँ विधायक काम किया भी है। लोकसभा का चुनाव जो है अल्टीमेटली प्रधानमंत्री चुनने के लिए होता है। दिल्ली की सत्ता जो है उस पे कहीं ना कहीं हम लोग चेहरे चुनते हैं, और नरेंद्र मोदी 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस बार जो है जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, उसके पहले ही संसद में ही बोल दिए मोदी जी कि इस बार तो 400 पार हम लोग करने जा रहे हैं, एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 प्लस। तो ये जो 400 पार का पहले ही से दावा है, आपको लगता है कि हाँ मोदी जी ने 10 साल में इतना काम कर दिया है, या इस तरीके की मजबूत सरकार चली है कि 400 पार का दावा पहले ही लेकर आ जाना
चुनाव से पहले, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल दबाव भी बनाता है विपक्ष के ऊपर। सबसे बड़ा चीज कि 400 पार उनका दावा जो भी हो, लेकिन 40 की 40 400 पार जो भी हो, लेकिन 400 पार में एक वैशाली हटा दिया जाए 399 ही काउंट करके चलिए। हम लोग का वैशाली तो एक फिक्स है कि मतलब कि जो है बीना देवी को इस बार जो है पलट किसी दूसरा, और दूसरा जो हम लोग के सामने है अभी मुन्ना शुक्ला ही फाइटिंग कैंडिडेट है, उनके अलावा तीसरा कोई कैंडिडेट है भी नहीं कि उनके ऊपर जो है दाव लगाया जाए। एक मुन्ना शुक्ला है तो हम लोग जो है मुन्ना शुक्ला पे दाव लगाएंगे, और ऐसा तो अभी जो माहौल है पूरा मुन्ना शुक्ला के फेवर में ही है। तरह से अभी माहौल है, लग रहा है कि 2 से 3 लाख वोट से तो जो है आसानी से इस बार जो है जीत कर दिया जाएगा, और वैशाली से जो है मुन्ना शुक्ला जीत के जाएंगे। उम्मीद है, देखिए हम लोग भी तो उम्मीद करके ही, विश्वास पे ही बीना देवी को चुने थे, उसी तरह से इनको भी चुन रहे। अगर ये भी 5 साल में नहीं करेंगे फिर तीसरे बदल दिया जाएगा। अगर वैशाली का किस्मत ही होगा कि हाँ रघुवंश बाबू के बाद वैसा नेता नहीं मिलना, तो क्या करेंगे, 5 साल के बाद बदलाते रहेगा ये, इसी तरह से दंश लोग झेलते रहेगा। क्या परिचय? मेरा नाम मदन लाल है, मदन लाल चौरसिया। क्या कहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या माहौल है? देखिए, माहौल का जहाँ तक सवाल है तो अब पहले वाली बात नहीं है हमारे जनता में। जनता शिक्षित हो चुकी है, जागरूक है, और ये जानती है कि हम अपने घर में, मैं घर की बात करूंगा, देश की बात नहीं करूंगा, हम अपने घर में किस तरीके से रहेंगे ताकि मेरा घर थोड़ा सा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। और ये सवाल देश का है, और हम सारे जनता भी जागरूक हो चुके हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जनता जो भी निर्णय लेगी वो बिल्कुल सही लेगी, क्योंकि इतना ज्यादा परेशान और परेशानियों का सामना करना पड़ा है हमारे वैशाली की जनता को कि वो भली भांति जानती है कि हमको करना क्या है। हमारे बोलने से हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं। मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में, पिछले तो 2 चुनाव हुए, 2 आम चुनाव हुए, उसमें मोदी जी के नाम पर वैशाली लोकसभा में वोट पड़े हैं। जी बिल्कुल, और हम सभी लोगों ने दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं, हम लोग नहीं देते तो उनकी सरकार नहीं बनती। इस बार मोदी नहीं, मुद्दे की बात होगी। बिल्कुल, इस बार हर जगह, मैं बिहार की बात, वैशाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनता शिक्षित हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, और वो ये देख रही है, समझ रही है कि हमको करना क्या है। ठीक है, आवाज थोड़ा दबा है, गूंजेगा, और आप देखेंगे इसका क्या निर्णय होता है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट हर नेता को झेलना है, भुगतना है। अगर आप सही करेंगे, सही रिजल्ट आएगा। आप जिस ओर ले जाएंगे उस ओर आवाज आएगी। सही बात है। तो अंतिम में जो मदन लाल जी ने कहा, उसमें एक सटीक बात कही कि जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन है। सबसे बड़ी ताकत किसी के पास है, सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी के पास है तो वो है जनता। लोकतंत्र में नागरिक बोध भी कोई चीज होती है, और वो ये कहती है कि कम से कम जिसको आप वोट दे रहे हैं उससे सवाल करने का अधिकार आपके पास है। अगर उसने काम नहीं किया है तो आप पूछिए। आप अगर एक मुखिया भी अपने इलाके में चुन रहे हैं तो उससे आप पूछिए कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो। उसको वोट देकर मुखिया बनाने के अगले दिन से आप विपक्ष में आ जाइए। जनता का काम है विपक्ष में आ जाना, सत्ता के खिलाफ आ जाना। और पत्रकार के तौर पर मुझे सबसे ज्यादा यही समझ में आता है कि मुझे सत्ता के खिलाफ होना चाहिए। हमेशा जो ताकतवर है, जो जवाबदेह है, उससे सवाल होना चाहिए। तो कांटी विधानसभा से हम आपके लिए पब्लिक ओपिनियन लेके आए। वैशाली लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें मुन्ना शुक्ला बनाम बीना देवी की लड़ाई पर हमने चर्चा की है। और सबसे बड़ी जो चर्चा है वो ये छिड़ी हुई है कि आखिर जो मौजूदा सांसद है बीना देवी, जो कि जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी है, उन्होंने काम नहीं किया तो उसका जनता क्या इस बार के चुनाव में जवाब देने जा रही है। और जो माहौल बना हुआ है कहीं ना कहीं वो आरजेडी को लेकर चर्चाओं का बाजार गरमाए हुए, क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर मुन्ना शुक्ला मैदान में है और जो जंग है वो काफी दिलचस्प हो चुकी है। चुनावी नतीजे जो हैं वो क्या आएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मुन्ना शुक्ला बनाम बीना देवी की लड़ाई में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। आपकी राय का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। चुनावी कवरेज यहां पर लगातार जारी है। नमस्कार।